नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो शंकराचार्य बनाम योगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथियों का कहना है कि अब पुलिस प्रशासन को क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। अब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य जी के पास आना होगा, माफी मांगनी होगी और अपने साथ गंगा स्नान के लिए ले जाना होगा, तभी ये मामला खत्म होगा। नहीं तो साधु समाज, संत समाज सड़कों पर उतरेगा। 10-11 मार्च को दिल्ली में लोकसभा संसद के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। खुद शंकराचार्य कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है, ये तो औरंगजेब है। योगी आदित्यनाथ के लोग कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य असली शंकराचार्य नहीं है। वो कह रहे हैं योगी तो साधक है, शंकराचार्य बाधक है। उधर मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में हरिद्वार हुआ, बुलंदशहर हुआ, छतरपुर हुआ, जबलपुर हुआ और दूसरे कई शहरों में कांग्रेस लगातार सामने आ रही है। योगी मोदी शर्म करो, योगी मोदी हाय हाय, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, हिंदू विरोधी नरेंद्र मोदी, सनातन विरोधी नरेंद्र मोदी, सनातन विरोधी योगी, ये इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कोई बीच का रास्ता बचा है, या इससे भी बड़ा सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ झुकेंगे या कुर्सी से हटेंगे, या इस बहाने उन्हें कुर्सी से हटाया भी जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2027 की चिंता सता रही है, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। 10 साल से योगी आदित्यनाथ सत्ता में है, स्वाभाविक है एंटी इनकम्बेंसी है। और ये शंकराचार्य के मामले में तो बीजेपी के ब्राह्मण नेता भी गुस्से में हैं, योगी के खिलाफ बोल रहे हैं, सनातन विरोधी उनको करार दे रहे हैं। ऐसे ही एक नेता सुनील भराना है, जो ब्राह्मण समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, जो कुछ समय पहले तक योगी सरकार में मंत्री थे, बीजेपी के ही नेता हैं। उन्होंने भी खुलकर बयान दिया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की हठधर्मिता आखिर क्या दर्शाती है? अब कहानी यहां उलझ कर रह गई है कि शंकराचार्य को जो चिट्ठी पुलिस प्रशासन की तरफ से सौंपी गई, जिसमें उनके शंकराचार्य होने के, असली शंकराचार्य होने के एक तरह से सबूत मांगे गए, वो क्या योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हुआ था? अगर योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हुआ था तो क्या योगी ने बड़ी गलती कर दी? क्योंकि शंकराचार्य तो कुंभ मेला 2025 की स्मारिका दिखा रहे हैं, पिछले साल की स्मारिका दिखा रहे हैं, जनवरी में जब महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, और स्मारिका में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी की तस्वीर छपी थी और उसके नीचे लिखा था जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी। ये लिखा हुआ था, सरस्वती, माफ कीजिएगा, सरस्वती लिखा हुआ था। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि साहब असली नाम उमाशंकर पांडे है या उमाशंकर उपाध्याय है, असली नाम तो इनका ये नहीं है। भाई असली नाम तो योगी जी का भी योगी नहीं है, कोई बिष्ट है असली नाम, जो बाद में बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया था, जो उनके गुरु ने उनका नाम रखा था। तो इसमें क्या बात है? शंकराचार्य वो वीडियो, वो पिक्चर्स दिखा रहे हैं जब उनको शॉल ओढ़ी जा रही है, चादर ओढ़ी जा रही है, चादर यानी पट संस्कृत में कह सकते हैं, और तिलक लगाया जा रहा है, शंकराचार्य के रूप में उनका अभिषेक किया जा रहा है। उनके वकील पीएन मिश्रा
सुप्रीम कोर्ट के वो कागजात दिखा रहे हैं, 13 दिसंबर 2022 का कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि शंकराचार्य नकली हैं। ये याचिका जो लोग लेकर गए थे उन्होंने फर्जीवाड़ा किया था, फॉर्जरी की थी, गलत तथ्य, गलत दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए गए थे। लिहाजा 2023 से ही सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, जिसमें ये झूठ बोलने वाले लोगों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई करने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है। तो सबूत भी दिखाई जा रहे हैं और वो नजारा, वीडियो क्लिपिंग तो सभी दुनिया भर में चर्चित हो रही है, जिसमें पुलिस डंडे मार रही है साधु समाज, संत समाज या शंकराचार्य के शिष्यों को। छोटी सी बात थी, वो पालकी में जा रहे थे, पुलिस ने कहा पैदल चलो। शंकराचार्य की तरफ से कहा गया कि पहले भी वो पालकी में जाते रहे हैं, 40 साल से ये परंपरा रही है, पैदल चलेंगे तो ज्यादा भीड़ आएगी, पालकी में जाना मुनासिब रहेगा, झड़प होती है, लाठीचार्ज होता है। सवाल ये उठता है कि पिछले साल तक जो शंकराचार्य थे जनवरी 2025 में योगी सरकार की नजर में, वही शंकराचार्य ठीक एक साल बाद जनवरी 2026 में संदिग्ध शंकराचार्य क्यों हो जाते हैं? 4 शंकराचार्य हैं, बाकी के 3 शंकराचार्य असली हैं, यही नकली हैं। 10-12 स्वयंभू शंकराचार्य हैं, उनके खिलाफ भी बीजेपी ने कभी किसी नेता ने मुंह नहीं खोला, तो इन्हीं को क्यों नकली शंकराचार्य बताया जा रहा है? क्या इसलिए कि महाकुंभ में जो अव्यवस्था फैली थी, जो भगदड़ से मौतें हुई थी, उसको बढ़ चढ़कर शंकराचार्य ने इस सवाल को उठाया था? क्या इसलिए कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो शंकराचार्य ने कहा कि ये निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना शास्त्र सम्मत नहीं है, धर्म सम्मत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या यही वजह है? लेकिन प्रधानमंत्री ने तो इनके चरण छुए थे, प्रधानमंत्री ने तो इनको पुष्प भेंट किए थे। तो प्रधानमंत्री बताएं कि उनकी नजर में शंकराचार्य असली हैं या नकली हैं। लेकिन यही शंकराचार्य जब राहुल गांधी की आलोचना की थी, वो जब राहुल गांधी अपने को जनेऊधारी ब्राह्मण बता रहे थे, ये रास नहीं आया था ये तरीका, तब तो योगी जी ने बड़े खुश होकर ताली बजाई होगी, तब तो विरोध नहीं किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं योगी जी खामखा हट लिए बैठे हैं, छोटी सी बात थी, कह देते कि पुलिस प्रशासन ने गलती की, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैं आपके पास दौड़ा चला आया, मैं पुलिस प्रशासन की तरफ से माफी मांगता हूं, चलिए आप मेरे साथ चलिए, स्नान करेंगे, संगम का स्नान करेंगे और बात खत्म हो जाएगी। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भी चुनौती है कि पहली बड़ी अग्नि परीक्षा का उनको मुकाबला करना है। नवीन क्या इस मामले में इंटरफियर करेंगे? क्या राजनाथ सिंह से कहा जाएगा? क्या संघ के कुछ पदाधिकारियों से कहा जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि संघ के कुछ पदाधिकारी और बीजेपी के कुछ पदाधिकारी शंकराचार्य से मुलाकात कर सकते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी का आला कमान को तो 100% पता है कि यह मामला लंबा खिंचा तो नुकसान बीजेपी का ही होगा, ये बात भी 100% तय है। और कांग्रेस और अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब इस मसले पर कूद पड़े हैं। उनको इसका राजनीतिक फायदा उठाना है, खुद को सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी के रूप में पेश करना है और बीजेपी ने थाली में सजाकर एक मुद्दा दे दिया है, तो कौन समझदार इंसान इसका फायदा नहीं उठाना चाहेगा? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।